नमस्कार। सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। जैसे कि मैं आपके समक्ष एक जागरूकता अभियान के तहत और अपने 28 डेज थेरेपी प्रोग्राम के तहत रोज़ाना के स्तर पर आ रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य यही है कि समाज में और परिवारों में अधिक से अधिक जागरूकता से संबंधित बातों को पहुंचाया जा सके, जिसकी जानकारी होने के बाद समाज में निरंतर बढ़ रही नशे की समस्या पर जितना संभव हो सके रोक लग सके और उस समस्या में ट्रैप होने से बच्चों को बचाया जा सके। एक सामान्य सा सवाल करता हुआ नज़र आता है परिवार और नशे में ट्रैप हुआ व्यक्ति भी। ये मेरे जीवन के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये परिवार यही कहता है कि हमारे साथ ही ऐसा ये क्यों होता है और ये क्यों हो रहा। तो आप ध्यान देंगे अगर, तो हमारे सवालों में ही ना जवाब छुपे होते हैं। एक तो ये इस सवाल का जवाब ये हुआ कि हमने स्वीकार कर लिया है कि कुछ ऐसा हो रहा है हमारे परिवार के सदस्य के जीवन में जिसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ रहा है, कि वो पीड़ादायक है, दर्द से भरा है और समस्याग्रस्त कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं। तो ये जवाब यानी एक्सेप्टेंस है आपके साथ। दूसरा ये है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्यों हो रहा है। वो समझ इसलिए नहीं पा रहे होते हैं हम, क्योंकि ये सवाल तो करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे परिवार के सदस्य के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके साथ साथ ये भी बोलते हैं कि हमने इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई की, इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी सुविधाएं दी, इतना ये अच्छा हुआ करता था। ऐसे ही बच्चा भी कि मैंने ये किया, मैंने ये जिम्मेदारी निभाई, यानी कि उस समस्याग्रस्त स्थिति में अपनी सफलताओं की जानकारी कहें या सफलता से संबंधित बातों को कर रहे होते हैं। तो ये कभी ना भूलें कि जब भी कभी हम किसी समस्या के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं या समस्या के समाधान खोज नहीं रहे होते हैं, तो चर्चा भी अगर कर रहे होते हैं, जब हम अपनी सफलताओं की बात लाएंगे ना, तो समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाएंगे, मात्र सफलताओं की, है ना। और दूसरी चीज़ें ये है कि हमारी सफलताएं समस्या के समय डिस्कस अगर करेंगे तो वास्तविकता से दूर ले जाएंगे, कि जो वास्तविकता की जड़ है उस समस्या की ना, उससे हमें दूर ले जाएगी। और रही ये बात कि मेरे साथी या मेरे जीवन के साथी ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये अगर समस्या लगती है तो बार बार ये दोहराने से कुछ नहीं होगा। अगर समाधान चाहिए तो क्यों का जवाब हमें पास ही देगा, क्योंकि भविष्य के बारे में हमें पता नहीं है। वर्तमान में समस्याग्रस्त महसूस कर रहे हैं, क्यों पास्ट जी कर आए हैं, तो हमें पास्ट में जाना ही होगा। तो आप देखें, जो आज आपको पीड़ादायक समस्या लग रही है वो एक दिन में नहीं हो गया ऐसा। हर समस्या संकेतों के माध्यम से आती है। समझदार व्यक्ति समस्या नहीं होने देते हैं, चीज़ों को, संकेतों को समझ जाते हैं। खुद सोचें, नशे में ट्रैप हुआ व्यक्ति सबसे पहले वो यूज़ ही करता है उस चीज़ का ना। क्या परिवार को जब उसने इस्तेमाल करना शुरू किया तो क्या पता नहीं चला? अगर पता नहीं चला तो ये तो एक सीधे संकेत इस बात का है कि हम कितने केयरलेस थे, कि हमें पता ही नहीं चला। एक दिन नहीं पता चला, कोई बात नहीं, समस्या एक दिन में तो आ नहीं गई। फिर वो आगे बढ़ा, हार्मफुल यूज़ करने लगा, यानी कि कुछ ना कुछ आप परिवार के सदस्यों को भी और व्यक्ति को, तो क्योंकि आनंद की अनुभूति के लिए कर रहा नहीं दिखेंगे, तब भी परिवार के साथ ही था वो, है ना। तो तब भी सभी सदस्यों ने नहीं भी सही, कुछ सदस्यों ने
अवेयर करने की कोशिश भी की, तो क्या वो रुक गया? नहीं रुक पाया, है ना। संकेत मिलने लगे थे, अब मिसयूज शुरू हो गया या एब्यूज़ कहें शुरू हो गया। अब हार्म ऐसे हो गए कि जीवन पर पड़ रहे प्रभाव उस व्यक्ति विशेष पर तो पड़ने ही लगे, उसके साथ साथ कंसर्निंग पार्ट फैमिली पर, सोसाइटी पर, कैरियर पर, सब जगह पड़ने लगे। अब एक्टिव होती है, यानी समस्या की जड़ मजबूत करने के बाद फैमिली एक्टिव होती है। एक्टिव होना अच्छी बात है, चलो देर से आए लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने माना कि हो गया ऐसा ना। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं वही पैटर्न तो नहीं रहा जो पहले दिन यूज के समय रहा था, कि कह दिया, पीड़ित ने अपनी लिप सर्विस की, एक सिचुएशन से निकल गया या सिचुएशन के दबाव के कारण कुछ दिन रुक गया, उसके कुछ दिन बाद फिर वैसे ही। और अब तो एक जिस समय ये बात बोली जा रही है ना, अब दोनों की तरफ से, परिवार की तरफ से भी और पीड़ित की तरफ से भी, कि मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों होता है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या क्यों हो रहा है। अब स्थिति ऐसी आ जाती है कि डिपेंडेंसी की स्टेट, जब बॉडी एलर्जी हो गई, यानी केमिकल एलर्जी हो गए। अब चाहत उस पीड़ित व्यक्ति की भी होती है कि मुझे इस नशेपन की समस्या से निकलना चाहिए। छोड़ तो देता है कुछ दिन के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो अब ऐसे में करना क्या चाहिए, है ना। नहीं तो यही करते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखें, आप ये देखें, समस्या की जो जड़ है ना, वो हमारे पास्ट में मिलेगी, और जड़ को खोदना होगा वहीं पर ना। अच्छा वाला जीवन था, ये परिवार भी मानता है, बच्चा भी मानता है, संस्कार अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई अच्छी थी, कैरियर अच्छा था, सब चीज़ अच्छी थी, ये सब मानते हैं, ठीक। तो चिंतन वहीं से शुरू करें, अच्छा था। अब कब ट्रैक चेंज हुआ? हमारी सोच ने किया ना। हमारी सोच ने, आनंद होने के बावजूद भी, ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन होने के बावजूद भी, ऐसा क्या हुआ कि हमारी सोच ने एक भटकाव की स्थिति आ गई और हम एक ट्रैक से हट गए। तो आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए ना। और फैमिली ने कहाँ नेगेटिव सपोर्ट की, जाने अनजाने में, ये परिवार को भी दिख जाएगा। मात्र आप ये सोचेंगे कि पीड़ित व्यक्ति जो नशे में ट्रैप हो गया है वो ही देखे, संभावना नहीं है कि समस्या से निकल पाएगा, क्योंकि इस समस्या को कोडिपेंडेंसी कहा जाता है। ये कोई ना भूले कि वो परिवार के साथ रहते रहते इतना आगे बढ़ गया है कि अपना जीवन तो संकट में आ ही गया है, अपने आप को तो मानसिक रूप से उसने डर, तनाव, चिंता में, मानसिक बीमारियों में धकेल ही दिया है, साथ साथ परिवार भी डर, तनाव, चिंता में। तो दोनों को मिलकर होगा ये। परिवार ये देखे पास्ट में कि उनसे ऐसी कौन कौन सी चूक हुई, कम्युनिकेशन गैप रहा, नज़रअंदाज किया गया, बातों को छुपाया गया, या अत्यधिक मोह रहा, या किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है। वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि उसके साथ ऐसी क्या चीज़ हुई। ऐसे व्यक्ति भी देखे और वहीं से उस जड़ को खोदना शुरू करे, यानी कि उन चीज़ों में बदलाव लाना शुरू करे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस समस्या का समाधान अगर बाह्य साधनों में होता, तो बाहर तो साधन संपन्न समाज है, आर्थिक संपन्नता, बौद्धिक संपन्नता की कोई कमी नहीं है, लेकिन नहीं हो पा रहा ना समाधान। इसीलिए बार बार जो मैं ये कहता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए जो चीज़ बनी होती है, उसी से उद्देश्य पूरा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये रिहैबिलिटेशन कल्चर जो है, 12 स्टेप थेरेपी कल्चर, सैकड़ों वर्ष, कितने समय पुराना हो गया है ना, ये इसी उद्देश्य के लिए बना है। हाँ, ये अलग बात है कि परिवार को जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ उन्हें लगता है कि हाँ, विश्वास किया जा सकता है इन लोगों पर, इनका तरीका, इनके उपचार का तरीका ठीक है, कंसर्न करते सारी चीज़ें ना, वो देखना एक विषय बनता है। लेकिन मात्र समस्या चिल्लाते रहे, या यही कहते रहे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा, हमने तो इतना अच्छा किया, हम तो इतना अच्छा करते थे, बच्चा तो इतना अच्छा था। तो ऐसी बातें करने से ना समाधान नहीं होते हैं।
अगर समस्या बोलते रहने से समाधान होते तो रोज ही बोलता रहे व्यक्ति, नहीं होते हैं ना। और कभी किसी समस्या का डिस्कस करते हुए मात्र सफलताओं की चर्चा ना करें। इसीलिए क्योंकि सफलताएं अहंकार लाती हैं जब समाधान ढूंढ रहे होते हैं हम। दोनों की करें कि सफल भी हम थे, असफल भी हम हुए। सफल हुए तो अपने कर्मों की वजह से, क्योंकि जीवन क्या है, कर्मों का संग्रह। जैसे कर्म वैसा जीवन। तो फिर ये क्यों कहना कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कोई है कि नशे में ट्रैप कोई दूसरा व्यक्ति हो और प्रभाव मुझ पर आ गया। इनडायरेक्ट प्रभाव कभी कभी आता है, वो सिचुएशनल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नशा किसी और ने किया, प्रभाव मुझ पर आ गया। और ऐसा भी नहीं है कि कार्य किसी और ने किया, सफलता मुझे मिल गई, ऐसा भी नहीं है। सफलता का रिफ्लेक्शन आ सकता है, मुझे खुशी मिल सकती है किसी दूसरे की सफलता से, उसका प्रभाव एक अलग चीज़ है। तो मात्र ऐसा नहीं करते रहना है। और फिर ये तो बोलने से कुछ हो ही नहीं रहा है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। अगर जानना चाहते हैं तो इस क्यों का जवाब, हमारे हर क्यों का जवाब हमारे पास में मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा से तो होता नहीं रहा होगा। और कब से महसूस करना शुरू किया कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने लगा है जो हमें पीड़ा पहुंचा रहा है। तो आप वहीं से शुरू करें कि जड़ खोदने से ये समस्या रूपी वृक्ष जो है ना, ये फिर हरा भरा नहीं होगा। मात्र आप इसकी टहनियाँ काटते रहेंगे ना, यानी कि कुछ सिचुएशनल चीज़ें करते रहेंगे, तो एक एनवायरनमेंट के बाद, एक समय बाद ये फिर हरा भरा हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए, मन को शांत रखें, क्योंकि हर सवाल जो होता है वो अपने साथ जवाब लेकर ही आता है। या कहें कि अगर हम आज दुखी महसूस कर रहे हैं तो कोई भी दुख ऐसा नहीं है जिसके साथ साथ ईश्वर नहीं चलता होता। ईश्वर आता है, बस हम दुखी इतना होते हैं, हमें दिख नहीं रहा होता है। जैसे कि आज के दिन आप माना कि दुखी हैं, पीड़ा लग रही है कि बच्चे की स्थिति देखकर, फैमिली की स्थिति देखकर कि नशे में इतनी दुर्दशा हो गई है, ये दुख का विषय है। तो ईश्वर संकेत भी तो दे रहा है कि ऐसी जीवन में कोई समस्या नहीं है जिसका, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस समस्या का समाधान ना हो। अब आप दुखी इतना है, ईश्वर द्वारा मिल रहे संकेतों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए निराश नहीं होना है बिल्कुल भी। और अगर जब भी क्यों वाली स्थिति हमारे मन में आए ना, तो हमारे हर क्यों का जवाब हमारा पास्ट ही देगा। क्योंकि वर्तमान में तो क्यों वाली स्थिति है, यानी समस्या वाली है, भविष्य का पता नहीं है। ये क्यों वाली स्थिति तो पास्ट के जीवन के प्रभाव से ही आई है ना, तो पास्ट में मिल जाएगा। और एक ये सुझाव है कि कभी भी समस्या का समाधान ढूंढते हुए जीवन में कोई भी व्यक्ति या परिवार मात्र सफलताओं की बातें ना करे, क्योंकि सफलताएं अहंकार लाएंगी और अहंकार हमें वास्तविकता से हमारा ध्यान बहुत दूर ले जाता है। वास्तविकता की पहचान तभी होगी जब सफलता और असफलता, क्या हमने अच्छा किया अपने जीवन में, क्या बुरा किया, क्या ऐसा हुआ कि जिसे समझने में हमसे चूक हुई। जब इस बातों को समझ के चलेंगे तो हर समस्या का समाधान होता है ना। और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, विश्वास रखें, बस केवल समाधान के लिए कर्म करते रहें, क्योंकि हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है ना। परिणाम उसके हाथ में है। ये विश्वास होना चाहिए कि कर्म अच्छा करेंगे तो परिणाम भी अच्छा ही आएगा। तो ऐसे समय समय पर मैं आपके बीच में चर्चाओं के माध्यम से आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।